यूनिवर्सिटी आतंकी वो यूनिवर्सिटी जहां फरीदाबाद को पूरे विश्व के मानचित्र पर बदनाम करने का काम किया है। यह इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो आतंक की साजिश रची गई। किस तरह से यहाँ पर जो है, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें या दिल्ली को दहलाने वाले डॉक्टर उमर की बात करें, लगातार एक के बाद एक खुलासे जो है जांच एजेंसियां कर रही हैं। और इन जांच में एक और खुलासा जो सामने आया है वो यह है कि जसीर बिलाल जो पकड़ा गया है, जांच एजेंसियों की माने तो ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन फरीदाबाद में ये ड्रोन को लेकर जो है पहले भी अगस्त माह में काफी विवाद रहा। फरीदाबाद में एक साथ कई ड्रोन जो है वो उड़ते नजर आए। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये ड्रोन उड़ते नजर आए तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को की। स्थानीय पुलिस ने इसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसके बाद ये जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंची। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया और उसके बाद बल्लभगढ़ क्षेत्र को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो अक्सर जो है पुलिस कई बार कथित रूप से लापरवाही बरतती हुई नजर आती है, लेकिन जब इस तरह की आतंकी घटनाएं सामने आती हैं तो हर पहलू को गंभीरता से जांचा और परखा जाता है। अभी आपने डॉक्टर उमर का वीडियो भी देखा और सुना होगा जिसमें कहा गया है कि किस तरह से जो है उसकी मानसिकता रही। और ये क्योंकि ये जो वीडियो है ये ब्लास्ट से पहले का बताया जा रहा है, जांच एजेंसियों ने कथित रूप से ऐसा खुलासा किया है। और किसी भी व्यक्ति को यदि ये पता हो कि वो किस जगह पर किस परिस्थिति में मरने वाला है, उस स्थिति को दर्शाता हुआ ये वीडियो नजर आता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आप देखें यहाँ पर प्रतिबंध है, लोगों के बाहर के लोगों के आवागमन को लेकर जांच यहाँ पर की जा रही है। और जैसे जैसे इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे जो लोग हैं आतंक को लेकर उनके मन में भी शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए फरीदाबाद जो है आज यहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डीजीपी ओपी सिंह आए और माना जा रहा है कि कई घंटे वाइस चांसलर के पास वो बैठे, सिविल ड्रेस में और भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। कभी मामला आता है यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण को लेकर, तो कभी मामला आता है यहाँ पर कि जो एक आतंक का रैकेट, एक नेक्सस यहाँ पर पनप रहा था। तो दबी जुबान में कॉलेज के अंदर के जुड़े सूत्रों की बात करें तो लव जिहाद के भी कई मामले जांच में सामने आ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं हालांकि चल रही हैं कि जो डॉक्टर शाहीन थी वो ये नेक्सस तैयार कर रही थी कि कैसे हिंदू लड़कियों को कथित रूप से जो है लव जिहाद में शामिल किया जाए। और इसके बाद जब जांच में और सूत्रों से ये भी सामने आया कि जो हिंदू लड़कियां थी उन्हें डॉक्टर उमर कई तरह से उनका धर्म परिवर्तन हो इसके लिए उन्हें हिजाब पहनने के लिए, साथ ही साथ नमाज पढ़ने के लिए उकसाता था, बाध्य करता था और लालच दिया जाता था कि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे या फिर अगर उन्हें कोई अन्य सुविधा यहाँ पर चाहिए तो वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कॉलेज से अंदर के जुड़े सूत्रों से कुछ हिंदू छात्रों ने दबी जुबान में यह बताया कि कई ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जिन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी पिछले लंबे समय से। कई ऐसी हिंदू लड़कियां पाई गई जो हिजाब पहनकर यहाँ पर आती थी। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि श्रीनगर में जब जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाया गया तो उस वक्त इस सारी आतंकी साजिश का खुलासा परत दर परत होता गया। लेकिन अगर वहां चूक हो जाती तो फिर देश का क्या होता, क्योंकि 32 जगह धमाके करने की योजना जो है वो बनाई जा रही थी। और जिस तरह से देखिए डॉक्टर उमर का जो वीडियो सामने आया है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जीता जागता उदाहरण इसको देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो इस तरह से सुसाइड बॉम्बिंग को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ किस तरह से वो उसकी जो भाषा शैली है वो इस बात को दर्शाती है कि आतंकवाद अब किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और इस तरह से प्रोफेशनलिज्म में अपनी जड़ें पसार रहा है। बड़ा सवाल है, चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता और आतंक इस तरह से छुपा होगा फरीदाबाद में ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। अब बहुत कुछ ऐसा है इस गेट के अंदर
जो चल रहा है, जो बाहर नहीं आ रहा है। दबी जुबान में कुछ छात्र, जो हिंदू छात्र है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा महसूस होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि कोई सामने आकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस आतंक के साए में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते नजर आ रहे हैं। कुछ हिंदू छात्रों ने नाम न छापने की शर्त पर, उन्हें उनकी पहचान उजागर न हो इस शर्त पर यह भी बताया कि अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो अभी भी अनदेखा है, अनसुना है, जिसकी तह तक जाने की जरूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जांच चल रही है उसमें परतें बहुत सारी खुल रही हैं, लेकिन इन छात्रों की सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसे लेकर आगे की रणनीति क्या बनाई जाती है। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह आज यहाँ आए, उनकी जांच में क्या निकला, क्या कुछ खुलासा हरियाणा पुलिस इस मामले में करेगी, क्या कुछ नई परतें इसमें खुलेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो आतंकी यूनिवर्सिटी के तौर पर अब जाने लगी है। और जिस तरह से चाहे डॉक्टर शाहीन की बात करें, क्योंकि एक जांच में यह भी खुलासा हुआ है जांच एजेंसियों की कि एक वुल्फ पैक नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जा रहा था, जिसमें डॉक्टर शाहीन को अल्फा के नाम से जो है उसमें संबोधित किया गया है और भी कई कोडवर्ड इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि इसमें 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को जोड़ा गया जिन्हें कथित रूप से सुसाइड बॉम्बर के रूप में तैयार किया जा रहा था, उन्हें जिहादी बनाया जा रहा था। इसकी जड़ें कहां तक फैली हैं, ये अपने आप में जांच का विषय है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले में कई ऐसे हैरत अंगेज खुलासे हो सकते हैं जो इस आतंक को एक नई आतंक की जांच को जो है वो नई दिशा देने का काम करेंगे। फिलहाल अब चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि जिस तरह से दिल्ली में धमाके हुए, इस तरह की कोई अनहोनी कहीं और ना हो, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली गई है यहाँ पर, और ये पता लगाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये जो रैकेट है, जो आतंक का नेक्सस नूह से चला, फरीदाबाद से चला, दिल्ली तक पहुंचा और कहां कहां इसने जड़ें पसारी और कहां कहां किस साजिश को अंजाम देने की रणनीति बनाई जा रही थी। अब इस मामले में सबकी निगाहें सुरक्षा एजेंसियों पर और जांच एजेंसियों पर लगी हुई हैं कि इस मामले का पटाक्षेप करते हुए किस तरह से आतंकवादियों को एक के बाद जो पुलिस है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे वो यूपी पुलिस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है या हरियाणा पुलिस, अपने घेरे में लेती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।